जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जो कि बहुत ही संवेदनात्मक है और जो है हमारे पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी के जहन में भी होगा और आप सभी ने इसे बहुत अच्छे से जाना भी होगा कि बीते शनिवार को हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे यूपीएससी कोचिंग संस्थान में एक ऐसी घटना घटती है जो कि बहुत ही संवेदनात्मक होता है। प्यारे साथियों, बता दूं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है, वहाँ के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जो है वो बहुत बड़ा यूपीएससी इंस्टीट्यूशन का हब बन चुका है और हब है भी। तो वहीं पर बहुत सारे यूपीएससी कोचिंग्स है, जिनमें से कि एक है रॉज आईएएस, जहाँ पर कि बीते दिन उनके बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिससे कि हमारे 3 भाई बहनों का मौत हो जाता है। प्यारे साथियों, उन तीनों दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उन सभी का नाम है तान्या, श्रेया और नेविन। इन दिवंगत भाई बहनों को बहुत ही हृदय की गहराई से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और प्यारे साथियों, बता दूं कि इस घटना से कुछ ही दिन पहले हमारे एक और भाई का इसी प्रकार से मौत हो जाता है और वो भाई साहब मेंस लिखने वाले होते हैं। प्यारे साथियों, इसी पर हम आज कुछ बातें करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो प्यारे साथियों, ये यूं होता है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो रॉज आईएएस चलता है, यहाँ पर क्या होता है कि बारिश का पानी रहता है, साथ में वहाँ पर जो नाला होता है, नाला भी अब शहर है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर साफ सफाई बहुत हद तक अच्छी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके कारण से पानी भी गंदा था, प्लस में बारिश का पानी का जमाव हो गया था, जिस पर कि रोड पर बहुत सारे पानी जम चुके थे। आप क्लिप में देख सकते हैं। प्यारे साथियों, इस बीच होता यूं है कि एक थार गुजरता है रॉज आईएएस स्टडी सर्कल के सामने से, और होता यूं है कि पानी रोड पर था तो उसमें जा क्यों नहीं रहा था। प्यारे साथियों, होता यूं है कि वो शीशे का गेट लगाया हुआ होता है। कौन? तो रॉज आईएएस स्टडी सर्कल। लेकिन वो जो थार जाता है ना उस होके, तो उस पानी का इतना बहाव होता है कि थार के जाने से पानी मुड़ जाता है उस गेट की ओर, और उस गेट को तोड़ करके अंदर घुस जाता है। और प्यारे साथियों, रॉज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा होता है, जहां पर कि ये घटना घटती है। और इस घटनाक्रम में होता यूं है कि देखते ही देखते लगभग 10 से 12 फीट जो है पानी चले जाता है। और इस बीच बहुत सारे प्रयास होते हैं, जिसमें रस्सी से भी बच्चों को ऊपर ले जाया जाता है। साथ में जो पीछे रह जाते हैं वो ये 3 भाई बहन होते हैं, जो कि नहीं आ पाते हैं। और इसमें एक प्रमुख कारण ये भी बताया जाता है कि ये वायरिंग शायद नीचे से थी, जिसके कारण उसमें कुछ हुआ होगा कटकुट, तो उससे करंट आ गया था पानी में। और वैसे लड़कियां थोड़ी कमज़ोर होती है, वैसे वो लड़कियां कमज़ोर नहीं थी, वो मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ थी। तब तो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो हुआ यूँ कि वो नहीं भाग पाई, या करंट आ गया होगा तो उन्हें लग चुका होगा, वो नहीं भाग पाई होगी, और वो भाई को भी। तो वहाँ पर एक और प्रमुख कारण क्या है, तो बायोमेट्रिक की सुविधा जो होती है उसकी लाइन कट जाती है। लाइन कट जाती है तो बायोमेट्रिक के कारण वो नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक जब लगाएंगे तभी तो भाग पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी भाग चुके थे, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 बच्चे जो हैं वहाँ पर फंस चुके थे, तो इनकी हो जाती है मौत। और कहा जा रहा है प्यारे साथियों कि वहाँ पर ये 3 ही नहीं बल्कि औरों को भी इंजरी हुई है, जिन्हें कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बताया जा रहा है कि 3 ही सामने आया है, और का भी मौत हो सकता है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, वहीं के इंस्टीट्यूशन के जो भी डायरेक्टर है, फाउंडर है, वो सामने आए, जैसे विकास दुबे, कीर्ति सर, अवध ओझा सर, ये सारे लोग आ रहे हैं अभी सामने। और
इन सारे लोगों ने बताया कि अभी जो है वर्तमान समय में बहुत ही गंभीर हालत में दिल्ली है और ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें से कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पर एमसीडी का जो है सील भी हुआ है। एमसीडी ने सील किया है इन सारे को। जैसे दिल्ली के वही राजेंद्र नगर में ही दृष्टि का जो एक क्लास चलता है, जहाँ पर कि वो उसका एक प्रोफेशनल प्रोग्राम चलता है, वहीं पर उसको सील कर दिया गया है। साथ में बाजीराम आईएएस है, स्टडी सर्कल का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर घटना घटी तो ऐसा वहाँ पर हो चुका है, तो सील तो पहले ही होगा। तो बताया जा रहा है कि ये सारे घटनाक्रम होता क्यों। पिछले वर्ष भी संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, उससे पहले भी एक जगह पर ऐसे ही हुआ था घटना। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर ये हो रही है कि पिछले वर्ष जो वो घटना घटी थी आग लगने से, उस वर्ष भी इसी तरीके की कुछ माहौल थे, जिसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं चलने की बात थी, लेकिन फिर भी चला। अब ये सारे कोचिंग माफिया कह सकते हैं या जो कुछ भी कह सकते हैं, ये लोग अपना जो है कुछ दे ले करके फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूशन शुरुआत कर लेते हैं, और हमारे जो ये भविष्य के सितारे होते हैं भारत के, इनके साथ खिलवाड़ होता है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि ये 3 भाई बहन अगर यूपीएससी में जाते तो बहुत कुछ कर पाते हैं हमारे देश के लिए। साथ में प्यारे साथियों, जो बच्चे चौथे छात्र थे, जिसका कि ये इंसिडेंट आज से मतलब कि इस घटना से कुछ दिन पहले हुआ है, उसका भी इसी पानी में करंट लगने से हुआ है, और वो मेंस लिखने वाले थे। सोच सकते हैं कि वो मेंस जब लिखने वाले थे तो उसमें कितना हुनर होगा। अब वो बच्चे चले गए, अब सोचिए कि उस माँ बाप का क्या होगा जिसका वो बच्चा था। अब कई लोग कहते हैं कि उसका माँ बाप सामने क्यों नहीं आते। प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि सामने वो कैसे आएगा जिसका बच्चा मर चुका है। वो किसको लेकर के सामने आएगा, वो किस हालत में होगा, कोई नहीं समझता है। साथ में कुछ ये बड़े बड़े जो हमारे गुरुदेव हैं, इनका कहना है कि हमें बहुत कुछ जानने में समय लगता है, और जाहिर सी बात है जानने में समय लगा होगा, मैं मानता हूँ। साथ में एक चीज़ और है कि ये छात्र जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पीसफुली नहीं कर रहे हैं। जब हमारी एक आदरणीय शिक्षिका है जो कि ये यूपीएससी के दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, तन्नू जैन, कहा जाता है कि वो भी गई तो उनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया छात्रों ने। तो छात्रों से भी मैं कहूँगा कि ऐसे बर्ताव ना करें, अगर शिक्षक आते हैं तो उनका साथ दें। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो असल में छात्र होंगे, जो असल में उस छात्रों के हित में लड़ रहे होंगे, वो इस तरीके का बर्ताव नहीं किए होंगे, क्योंकि असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो पूरे घटनाक्रम है, इसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धांधली हो रहा है, क्योंकि ये जो घटना होता है वहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे जैसे ये घटना घटी तो भागने का या निकलने का स्थान नहीं होता है। कई कोचिंग में तो एक ही एग्जिट है, एग्जिट मतलब निकलने की रास्ता एक ही है। हम सोच सकते हैं जैसे पिछले बार जो हुआ था, आग लगा था, उसमें एक ही रास्ता था, जिसके कारण कि ऊपर से खिड़की से कूदना पड़ा था बच्चों को। इस धांधली को आप सब किस तरीके से देखते हैं, कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा आवाज़ उठाना जरूरी था, क्योंकि जो बच्चे हमारे भारत के, हमारे देश के कल के भविष्य हो सकते हैं, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है, फिर तो आम लोग का तो और बुरा हाल होगा। और वो भी कहाँ, हमारे देश के सेंट्रल पर, राजधानी में। तो ये बहुत ही संवेदनात्मक है। और ये सारे, और ये बेसमेंट में क्लास क्यों चलाते हैं, जो कि इलीगल है। ये कोचिंग माफिया पैसे कमाने के लिए ये इलीगल काम क्यों करते हैं। हमारे ये जो बहुत बड़े हमारे भारत के कह सकते हैं कि बहुत बड़े गुरुदेव हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने कहा कि अब से मैं नहीं चलाऊंगा। गुरुदेव, आप पहले क्यों चला रहे थे। मेरा सवाल ये गुरुदेव से भी होगा। मैं माना कि आपने आकर के सफाई दिया, लेकिन ये भी कहेंगे कि आप भी क्यों चला रहे थे। ये भी माना कि आपका जो है सुरक्षित है, बेसमेंट आपका सुरक्षित है, फिर भी आप चला जो रहे थे वो इलीगल है कि नहीं, और इलीगल है तो आप क्यों चला रहे थे। अब जाकर के आप पिछले दिन सफाई देते हैं कि वहां पर क्लास नहीं चलेंगे।
ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। गुरुदेव आप भी कर रहे हैं, साथ में हमारे अवध ओझा सर जी जो हैं वो भी 4 सूत्रों को हमारे बीच लाया है कि इन पर काम होना चाहिए और विद्यार्थी को जो मिलना चाहिए हक उन्हें देना चाहिए और इस तरीके के समाज को मतलब एक नए भारत के निर्माता का निर्माण ही नहीं सही से हो पाएगा तो फिर ऐसे ऐसे एग्जाम की और ऐसी तैयारी की क्या कहना हम। तो इसीलिए और अवध ओझा सर जो अपने वो जो है वो बोले कि हम बेसमेंट में हमारा क्लास आज से नहीं, जब मैं बाजीराम IAS में पढ़ाता था तब हमारे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के साथ थे टीचर, हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद संजीव वर्मा सर नाम था उसका, उनकी मौत इसी बेसमेंट में क्लास लेने से हुआ था। बेसमेंट में जब क्लास लेता था तो दम घुटता था क्योंकि बेसमेंट में जल्दी पोल्यूशन आ जाता था। तो ऐसी घटनाएं ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान क्यों कर रहे हैं। और वो भी ये जहाँ पर ये घटना घटा है रॉज IAS स्टडी सर्कल में, ये आज से नहीं 1953 से है। रॉज IAS स्टडी सर्कल आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं। और इन सब सारे संस्थान को इस बीच में फायर सेफ्टी का वो NOC दिया गया है, इस बीच में तब ये घटना हो रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये सारे जो हो रहा है एक ये धंधा बना करके ही रख दिया है आज ये लोग। और हमारे विद्यार्थी जी सबको भी लगता है कि भैया अगर तैयारी भी करनी है तो कहाँ करनी है, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में। आज क्या नहीं है ऑनलाइन मेरे भाई। और ये कहने के नाते मैं भी भविष्यत UPSC एस्पिरेंट हूँ और मैं भी इस चीज़ पर इसीलिए खुल करके बातें कर रहा हूँ। कल को मैं भी अगर UPSC में जाऊँगा, अगर मुझे राजेंद्र नगर जाना पड़े तब मेरा क्या हाल होगा। मैं उन सभी अधिकारियों से, मैं उन सभी ये बड़े बड़े टीचरों से कहूँगा कि कहीं आप होते वहाँ पर गुरुदेव, अगर आप फंस जाते तब तो और बड़ी नुकसान होती। यहाँ पर बात नहीं है, ये बात ये नहीं कि 3 का हुआ या 30 का हुआ है, 3 का भी नहीं हुआ होता, एक का भी हुआ होता तो ये बहुत बड़ी नुकसान थी। एक जान कई जानों की जान होती है। अब जो एक भाई का जो मौत हुआ है वो एक भाई पूरे परिवार का वो एक कह सकते हैं लाठी होगा जिसको पकड़ करके सारा उसका परिवार चल सकता था। कल को IAS बन जाता तो पूरा समाज चल सकता था। तो इस पर विचार किया जाए और MCD जो कि ये काम कर रहे हैं कि कोचिंग कैसे चलेगा नहीं चलेगा, ये MCD के हाथ में है। MCD भी इसमें कुछ धांधली कर रहे हैं ले दे करके और ये छोड़ दे रहे हैं। पिछले बार की घटना को MCD ने हल्के में लेकर के ऐसे ही जांच वाँच करवा के छोड़ दिया। अभी फायर सेफ्टी चेक कर रहे हैं सारे जगहों पर। तो MCD से कहना चाहेंगे कि आप अच्छे हैं, ठीक है, आपको सेलेक्ट किया है तो आप मतलब सेलेक्ट कीजिए ऐसे कोचिंग को जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर सारे एग्जिट पोल हैं, एग्जिट है, निकलने की रास्ता है। ये सारे चीज़ों पर बात किया जाए और जो ये घटनाक्रम जहाँ पर होता है, जिस इंस्टीट्यूशन में होता है, जो ये करवाता है, उन सारे पर एक ऐसी कानून बनाया जाए जिससे कि ऐसा घटना हो ही नहीं। और जो जिन बच्चों के साथ या जिन एस्पिरेंट के साथ ये घटना घटा है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ में वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उनका वो फी भी रिफंड किया जाए, क्योंकि वो बच्चे जितना आपके पास खर्चा किया कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा खर्चा करके आपके पास पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस उम्र तक आने में उन्हें बहुत सारी खर्चे लगे होंगे ना। और आप लोगों के लापरवाही के कारण ये घटना घटता है। तो मैं MCD से बस ये कहना चाहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी इन सभी के लिए सजा बनाएं और एक कदम उठाएं। और जो है यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि अगर इन तरह के जो घटना घटाते हैं ये इंस्टीट्यूशन वाले इस तरीके के लापरवाही करते हैं और इतने एक्सपीरियंस फुल होने के कारण आज कई IAS देने के बावजूद भी अगर ये घटना घटता है तो कहीं ना कहीं ये अब लापरवाही के
रास्ते पर चढ़ चुका है। तो इन पर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन पर बहुत बड़ा मुआवजा और बहुत बड़े इस पर सजा की भी शर्त रखी जाए। और मेरे प्यारे भाइयों से कहना चाहूँगा, आप सभी को आहत पहुँची है तो आप सब पीसफुली आंदोलन करें, ताकि हमें और जो है असामाजिक तत्वों से कुछ ज़्यादा घटना ये ज़्यादा और भयावह ना हो जाए। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आप लोग कर रहे हैं ये आंदोलन, वहाँ पर कई सारे असामाजिक तत्व भी होंगे, कई पार्टियों के, जो कि यहाँ पर वो आप सभी के साथ मिल करके उग्रता पैदा करते होंगे। क्योंकि उन्हें तो वोट से मतलब है, वो आपको और उकसाते होंगे कि ये ऐसे ऐसे ये नेता किया, ये नेता किया। अभी उधर आम आदमी पार्टी का अलग बैठ के भाषण दे रहा है, बीजेपी का अलग दे रहा है, सब एमपी एमएलए अलग कर रहा है। और अब मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, विकास देवी कीर्ति सर ने कहा है कि हमने एक संगठन बनाया है एलजी सर के कहने पर, जिसमें कि विकास देवी कीर्ति सर भी शामिल है और भी कई सारे टीचर शामिल हैं, और जिसमें कि वहाँ के डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो कि मिलकर के इस घटना का इस समस्या का समाधान निकालेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री को वहाँ पर चलाने के काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद अगर ये घटना हुई तो भारत एक ऐसे स्थान मतलब उस स्तर को प्राप्त करेगा जिस स्तर पर भारत का निर्माता सुरक्षित नहीं रहेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, चाहे इस वीडियो को कोई भी भाई देख रहे हैं वो शेयर करें उन सारे लोगों के पास जो कि राजनेता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या कोई टीचर है, उनके पास भेजें, ताकि वो अगर अपने भी कोचिंग संस्थान में, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कहीं का भी कोचिंग हो, वो सेफ्टी रखे। सिर्फ एनओसी का जो है सर्टिफिकेट ले लेने से नहीं होता है, और ये एनओसी का जो सर्टिफिकेट लेते हैं, इनका ये एनओसी का नहीं होता है, ये ले लेते हैं अपना, वो नहीं होता है। अब सोचिए एनओसी का जो सर्टिफिकेट लिया था रॉज आईएएस स्टडी सर्कल ने, उनके पास फिर ऐसा हुआ क्यों? ये सरासर गलत है। तो आप सभी से बहुत बोलने के लिए तो भरास बहुत कुछ है, बस यही कहना चाहूँगा कि पीसफुली आंदोलन हो और इसका एक समाधान निकाला जाए, और जहाँ पर भी ये हुआ है जिन छात्रों के साथ उन्हें मुआवजा दिया जाए, और जिन्होंने ये किया है, जिनके लापरवाही की वजह से हुआ है जिस इंस्टीट्यूशन के, उन पर भी ये चीज़ें लागू किया जाए, कानून लगाया जाए कि वो क्यों करते हैं, उन्हें पकड़ा जाए। और साथ में पिछले वर्ष जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हुआ है, उन पर भी इस चीज़ का फिर से जांच किया जाए, कहीं वो फिर से तो लापरवाही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ये 70 साल का इंस्टीट्यूशन कर सकता है तो वो तो कल का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।